आपके टाइम की ऑल टाइम फेवरेट हीरोइन हु वाज योर क्रश? मेरी फेवरेट जो थी हेमा धर्मपाजी माम। जब मैं विकिपीडिया पे नाना पाटेकर टाइप करता हूँ तो सेपरेट एक पेज खुलता है फिल्मोग्राफी का। क्या सीखा आपने नाना सर से? जो 3, 4, 5 फिल्में मुझे लग जाती शायद सीखने में, वो सर के साथ मैं 2-3 सीनों में सीख सकता। ओए दे रहे तेरा फिल्म रिलीज ऐसे करके वो पैसे मांगने लगा। सिग्नल था, गाड़ी खड़ी थी तो मैं उतरा नीचे, मैं ऐसे करके नाचा, मेरा भाई भी नाचा, दे मुझे पैसे। सर रील सर ये ऐसी बीमारी है 15 से 90 सेकंड तक का लोग अपनी कलाकारी दिखाते हैं। अगर मैं ये बोलूंगी सर बोलेंगे 3 घंटे में तो दिखा नहीं पाई तो 15 सेकंड में क्या दिखा? इसके पास इसके पिताजी है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है। ऐसा ना हो कि तुझे कहीं आगे कोई नहीं। सो आई एम ऑलवेज देयर। अपने छोटेपन का एहसास हो जाए ना, आगे जाने की कोशिश करते हैं हम बड़े ही हो गए तो हम कुछ नहीं होगा, फिर बाद में छोटा होना शुरू हो जाता है। नहीं भागले, पहले बात फिर मुलाकात और जरूरत पड़े तो लात। सर बहुत बहुत स्वागत है आपका, आप तीनों का, एंड बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय देने के लिए। एंड यू आर लाइक एन एक्टिंग इंस्टीट्यूशन। इंटरव्यू कौन ले रहा? मैं। समय किसने दिया? समय सबने मिलकर दिया। फिर हमारा शुक्रिया किस बात का? नहीं। जब मैं विकिपीडिया पे नाना पाटेकर टाइप करता हूँ तो सेपरेट एक पेज खुलता है फिल्मोग्राफी का। You know, yes, that's the number of films he has done from. How many films I have done? सर मैंने जो स्टडी किया 1978 से आपकी पहली पिक्चर आई थी। करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, मैं गलत भी हो सकता हूँ। हाँ भाई 75। तो सेपरेट एक पेज खुलता है नाना पाटेकर फिल्मोग्राफी का। सो दैट्स द अमाउंट ऑफ वर्क ही हैज डन। और सच में ये सौभाग्य है कि हम आपसे मुलाकात कर रहे हैं, मिलते रहते हैं इन दोनों से तो। पर बहुत बहुत शुक्रिया। पिताजी मेरे ब्रिज कंस्ट्रक्शन, ब्रिज बनाते हैं। ब्रिज पुल। अरे वाह वाह जी। ये वही ऐसा ही है, ये ब्रिज है बिटवीन 2 डिफरेंट सोसाइटीज। जी। ये जो बनमास फिल्म जी, जो एक बंदा कोई कहीं का, एक बंदा कोई कहीं का, ये कोई ज़रूरी नहीं कि खून का रिश्ता होना चाहिए तुम्हारा। कभी कभी ऐसे होता है, कोई अनजान बंदा है, उससे ऐसे ज़िंदगी भर का रिश्ता बन जाता है जी, जो हम लोगों में हो जाता है इसमें। जी। जो हो सकता है कि शायद इस बंदे के बूढ़े के चेहरे की हंसी गुम हो गई थी और ये मिले और ज़िंदगी में खुशी ही खुशी है। तो उस तरह की कहानी है, वो एक जर्नी है पूरी। ये मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि सेट पे, जैसे हमने अभी शुरुआत इस बात से की कि इनकी फिल्मोग्राफी, क्या सीखा आपने नाना सर से? देखिए बहुत सारी चीजें सीखी। अभी ये सीखा कि रिवील नहीं करना चाहिए। कैरेक्टर कभी भी नहीं। यस सर, उनको एक्सपीरियंस करने दें, दैट इज बेटर। आपने भी शुरू किया ऐसे कि चलते फिरते एक्टिंग इंस्टीट्यूट। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये बात डेफिनेट है। सर ने जो ओवर द इयर्स एक्सपीरियंस कर करके थिएटर से लेके फिल्म्स तक का जो इनका पूरा सफ़र रहा है, उसमें इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं कि मैं हर इंटरव्यू में यही कह रहा हूँ कि जो 3, 4, 5 फिल्में मुझे लग जाती शायद सीखने में, वो सर के साथ मैं 2-3 सीनों में सीख सकता हूँ। क्या बात है। फिल्म तो बहुत बड़ी ट्रेनिंग हो गई, बट सर के साथ डेफिनेटली हम कभी भी बाउंड्री नहीं फील हुई कि मैं इनके साथ कुछ शेयर नहीं कर सकता। और सर ने कभी ये फील भी नहीं करने दिया हम दोनों को ही क्या, और भी कोई एक लाइन का भी अगर सर के साथ किसी का सीन है तो सर वो महसूस नहीं करने देते उसको। ये इनकी खास बात है। ये स्क्रिप्ट के अकॉर्डिंग चलते हैं टोटल, और ये फिल्म के लिए काम करते हैं, ना सिर्फ अपने लिए, जो कि बहुत बड़ी क्वालिटी है फॉर एनी एक्टर। इसलिए इनकी फिल्म और किरदार दोनों याद किए जाते हैं। और किस किस प्रकार के किरदार, कॉमेडी से लेकर के आई थिंक इमोशनल तक, सोशल मैसेज से लेकर के वेलकम बैक आप देख लीजिए। तो सिमरत आपसे आई वुड मूव ऑन टू यू कि क्या, टेल मी वन क्वालिटी दैट यू रियली, व्हेन यू वर ऑन सेट विद हिम, वन थिंग दैट यू रियली ऑब्जर्व्ड अबाउट हिम एज एन एक्टर एंड यू आई थिंक इम्बाइब्ड इन योरसेल्फ, बिकॉज एक्टर्स का काम भी ऑब्जर्व करना तो होता ही है। तो आपने क्या ऑब्जर्व किया इनसे? ऑब्वियसली सर हमसे बहुत सीनियर है इन द, जितना उन्होंने हमसे काम किया है, राइट? हमने तो अभी सिर्फ स्टार्ट किया है। सो सीखा तो ऑब्वियसली बहुत सारी चीज़ है। ऑफ स्क्रीन जो मैंने सीखा है रीसेंट प्रमोशंस में सर के साथ, अब वो तो हम बोल चुके हैं हमने क्या क्या सीखा है। वन मोर थिंग आई हैव लर्न फ्रॉम इज हाउ टू हैव कमांड व्हेन यू आर आउट इन फ्रंट ऑफ लाइव पीपल, है ना? हम वहाँ पर तो हमें चलो पता है कट एक्शन है, आपने कर लिया जी। यहाँ पर कोई कट एक्शन नहीं है, इट इज देयर, इट इज हैपनिंग, इट्स रोलिंग कंटिन्यूस, इट्स बीइंग रिकॉर्डेड। यस। सो
सर जब भी स्टेज पे आते हैं वो कैसे बात करते हैं, वो कैसे जितने भी लोग बैठे रहते हैं ना उनका मन जीत लेते हैं। सर एक वर्ड बोलते हैं लोग तालियां मार देते हैं, हमें मांगनी नहीं पड़ती कि अरे प्लीज तालियां बजा दो। कई बार हमें बोलना पड़ता है ना प्लीज क्लैप फॉर, नहीं बोलना पड़ता है, क्यों? बट मतलब वो चीज़ें सीखने लायक है। तो मैं अब जब भी हम प्रमोशन में जाते हैं मैं आधा टाइम तो सर को देखती हूँ, वो जब बात करते हैं कभी भी नोटिस करना वो आपकी आंखों के अंदर देख के आपसे बात करेंगे। ही इज इनटू यू। या ही इज देयर। जब वो आते हैं स्टेज पे वो सबको देखते हैं, वो दूर बैठा हुआ अगर कोई नाक में भी अगर कोई उंगली कर रहा रहेगा इनको पता चलेगा। ठीक है, मतलब हाँ, इतनी बारीकी से इतना जी। तो अब हम कैसे रहते हैं, बिकॉज मे बी द एज, सो यू लाइक अरे बेपरवाह से हम ऐसे हैं, ठीक है। बट ये सब चीजें आप कहीं सीख नहीं सकते हो। सो आई थिंक आई एम लकी इनफ कि मुझे सर के साथ प्रमोशंस करने मिल रही है कि ऑन सेट तो जो सीखना था सीख लिया, ये सब जो सर सीख रहे हैं। चलो ये तो इन्होंने बता दिया। इन्होंने शरारत की आपके साथ कुछ नहीं देखो सर, कि आपने जैसे आपने देखा। हाँ नहीं ये सर से मत पूछो, ये इससे पूछो, मुझसे पूछो, क्योंकि सर से ज्यादा सर की एक है इमेज की सीरियस रेवोल्यूशनरी वो वाली एक इमेज है। हाँ। बट सर से ज्यादा फनी और अभी प्रैंकस्टर अंदर कोई इतने सेट पे lines है चल ही रहे हैं नहीं। ना, जैसे ये चुप होगा अभी मैं बता कुछ तो सोच रहे हैं अभी। ये अभी क्या फेंकने वाले हैं हमें, मुझे भी नहीं मालूम है। नहीं अरे यार हंसी मजाक नहीं होगी तो कैसे चलेगा। बिल्कुल सीरियस किस्म की फिल्म है, खैर उसमें हंसी मजाक बहुत है, लेकिन वो सेट का जो माहौल है उसको जरा एकदम ऐसे वो कब टैप करके आपको पीछे से चले जाएंगे, आप ऐसे आप बैठने घूमते जाओगे आपकी रहेंगे। चेयर निकल चुकी रहेगी, तो ये सब चीजें बहुत। पर सर कहीं ना कहीं बचपना जरूरी है ना। आई थिंक मुझे लगता है इन अपने लाइफ अंदर एवरी जो एक्टर इज अ बच्चा। एक छोटा बच्चा है उसको जिंदा रखो। हाँ। तो बड़ा, हम परसों वो कर रहे थे ना शूटिंग अमिताभ बच्चन जी के साथ। अच्छा। अरे इतना मजा आया। अब वो तो हमारे बड़े भाई समान है, तो उनके साथ हम जिद भी कर सकते हैं, बोल भी सकते हैं, गले भी मिल सकते हैं, लेकिन बड़ा मज़ा आया। वहाँ कोई वो एक जो प्रोटोकॉल होता है हॉट सीट और अमित जी बैठे, वैसे कुछ था नहीं। हम हाँ। बहुत आसान हो गया था वो सब प्रोग्राम, बहुत अच्छा लगा मुझे। ऐसे ही होना चाहिए, नहीं तो क्या होता है वो सभी फॉर्मेलिटी इसमें हम वो हंसना, खिलना, फिसलना, खड़ा होना वापस, ये सब भूल जाते हैं जी। बहुत सोच समझ के सब फिसलो यार, क्या फर्क पड़ता है, उठेंगे फिर चलेंगे फिर दौड़ेंगे। बिल्कुल बड़ा मज़ा आया उस दिन। तो मैं इन बच्चों को वही कहता हूँ, मैंने कहा वो जो सोफिस्टिकेशन आ गए, हेलो वैसे वो करो, जहाँ ज़रूरी है वहाँ तो करना पड़ेगा। मोदी जी को मिलने जाएंगे तो वहाँ तो तुम ये नहीं कर सकते, तो वहाँ तो वैसे ही रहना पड़ेगा। लेकिन अब देखो वो उनका इनसे मिले हैं सभी रणबीर वगैरह उनकी इंटरव्यू में, तो वो बाकी के सब एकदम सीरियस है और मोदी जी मजाक कर रहे हैं। हाँ। जिस तरह से उन्होंने तो कट भी बोला। हाँ वो ये वो बोल रही है कट। हम आपको आप कहे, ये कहे कि ये कहे कट। तो वो जगह जगह है, हर जगह आप वो नहीं कर सकते। वैसे जब मैं हर जगह में मजाक नहीं कर सकता, यहाँ तो चलता है अपना जी। इन बच्चों के साथ काम करते हैं, उम्र से सिर्फ छोटे हैं इसलिए बच्चे दोनों ने इतना बहुत बेहतरीन काम किया, बहुत ही बेहतरीन काम किया। अब देख लो 20 तारीख को पता चलेगा, वो देखते हुए बड़ा मज़ा आता है। और कलरफुल फिल्म है जिसमें होता है ना एक बहुत, अब एक कोई भूखा बंदा अगर समझो यहाँ से चल रहा है और पीछे बहुत कमाल की कायनात है, कमाल का नज़ारा है, तो वो अच्छा ही लगेगा देखे। पीछे का फोरग्राउंड पे अगर जो बंदा है उसकी हालत ख़राब है, लेकिन बाकी का नेचर तो इतना कलरफुल है। और ये जो बंदा है, मैंने जो जिसका किरदार निभाया, वो तो मतलब वैसे हरबन मौला है, उसको कोई फर्क नहीं पड़ता किसी बात का। और ऐसे भी नहीं बच्चे जैसा है, इनके साथ झगड़ता है। हाँ, वो आप दोनों की तो मैंने ट्रेलर में देखी है। हाँ वो झगड़ता है, मतलब कोई कुछ उसको परवाह नहीं है। एक ही अपना एक फिक्सेशन, मैं, मेरे बच्चे, मेरी बीवी, वो उसको कोई कुछ ना टच करे, बोलो मत उनको। और ये और एक बेटा बन जाता है उसका इवेंचुअली। हालांकि उसका असेसमेंट उसके जहन में जो है वो बोल देता है वो लुच्चा है, लफंगा, ये है, चोर है, लेकिन तो ये जो है जैसा है वैसा मान लो अपना है।
हमने मान लिया ना मेरा है, अपना है। हमने अभी कभी एक बार ऐसे हुआ था, मैंने कहा तुमने गुनाह किया, बेटे को कहा, तो मैं तो कहूँगा तू गुनाह अगर किया है तो तुझे कानूनन जो सज़ा होनी है होनी है। अब बाप होने के नाते मैं खाने का डिब्बा लेके आऊँगा तुझे जेल में, अगर वो अलाउ करते तो मेरे हाथ में उतना ही है। अव्वल तो पहले आप गुनाह करो मत। तो वो रिश्ता जो इनका बाप बेटे का जो बनता है उसके साथ भी, हालांकि अगर वो ये 20 तारीख के बाद अगर होगा ना तो मैं बोल दूंगा, ज़्यादा मैं सविस्तर बोल सकता हूँ। अभी उसकी एक स्पेशल क्वालिटी है, मैं उसके बारे में बोल नहीं सकता। उस बंदे की कमाल की क्वालिटी है वो, जो एक ब्लैक ह्यूमर होता है ना, वो प्रासंगिक होता है। उस वक्त कुछ को किसी ने कुछ बोल दिया और हंसी आ जाती है, हालांकि वहाँ हंसना गलत है, लेकिन फिर भी आप रोक नहीं सकते। आपका ऐसा होगा ही, फिर वापस शुरू हो जाए। तो वो ऐसे आपको घसीट लेगी अंदर, फिर छोड़ेगी, फिर घसीट लेगी। ऐसी फिल्म है वो, रुलाते रहेगी, हंसाते रहेगी। तो ऐसी फिल्में करने में मज़ा है। ये तो एक ही तरह का कैरेक्टर है, एक ही तरह, एक बेरिंग लेके बैठे, आखिर तक वही वैसे नहीं। अनप्रेडिक्टेबल है, वैसे मेरे से बहुत मेल खाता है तो पर अनप्रिडिक्टेबल मजा है ना। अभी यू नेवर नो, अभी सर क्या बोल देंगे, तो हमें भी ऐसे अलर्ट रह के आपकी बात सुननी है। मुझे भी नहीं मालूम होता मैं आगे तो क्या वही तो मजा है। तो अच्छा, तो मैं इनसे पूछना चाहूंगा आप दोनों से कि इस फिल्म का आपका सबसे फेवरेट सीन कौन सा है नाना सर के साथ, और वन ऑफ हिज ऑल टाइम फेवरेट सीन्स इफ यू रिमेंबर। माइन वुड बी वेलकम बैक, बट दिस इज यू हैव टू से फेवरेट सीन फ्रॉम दिस मूवी एंड देन वन ऑफ हिज ऑल टाइम फेवरेट time, सीन्स। मतलब फिर सर से हम other उसका कुछ, movies. हम सर से उसका किस्सा पूछेंगे। ये इंटरव्यू नहीं, हम नॉर्मल बातचीत कर रहे हैं, जेन जी वे। फेवरेट एक सीन था जहाँ पर मैं भूल गई थी कि हम परफॉर्म कर रहे हैं। अरे सर वाह। असली में रोई मैं उसमें, सच्ची। अरे वाह। उल्लास का हाँ, है ना। वो एक सीन था जहाँ पर मैं भूल गई थी ये जो कैरेक्टर प्ले कर रहे हैं। आई कुड एक्चुअली सी नाना सर एंड आई एम वेरी कनेक्टेड टू हिम। सो वट एवर द सीन वॉज हैपनिंग, आई क्राइड माई हार्ट आउट। तो आप मोमेंट में चली हाँ, गई। मैं सिमरत बन चुकी थी ना, आई कुड ओनली सी नाना। हाउ स्वीट। I could not see दीपक त्यागी and I was not मीना। So मैं बहुत रियल रोए और फिर बाद में ऐसे बोला कि ओके रिलैक्स, वो रोल कर रहे हैं और तुम एक रोल कर रही हो, there's nothing real happening here। हाँ। वो मुझे अपने आप को एक पॉइंट पे बोलना पड़ा। अब मैं बोल रही हूँ, मेरे आँख में अभी भी I आंसू आ can रहे हैं। feel। तो दैट वाज वन सीन which was very heavy। एंड एक बहुत फन सीन है मेरा नाना सर के साथ, जहाँ पर मैं इनको थोड़ा सोशल मीडिया से interact रूबरू करवा रही हूँ। और इसमें जो इनका रिएक्शन है एंड नाना सर, आप सोशल मीडिया देखते नहीं, हैं ये नहीं। कि आप उससे दूर हैं, परे हैं? मैं बहुत दूर रहता हूँ। मैं फ़ोन ज़्यादातर मैं इस्तेमाल करता हूँ, किसी का फ़ोन आए वो भी मैं जब फुर्सत मिलती है तो देखता हूँ। मेरा फ़ोन बजता नहीं, आज तक नहीं बजा। और कभी कभी दोस्त तकरार करते, यार 8 बार फ़ोन किया, 10 बार फ़ोन किया तो उठाता नहीं। तो हमेशा मैं कहता हूँ मैंने फ़ोन अपने सुविधा के लिए है, तुम्हारे लिए। हाँ, मतलब तुम फ़ोन करते रहोगे इसका मतलब ये नहीं कि मुझे उठाना ही चाहिए। लाइबिलिटी मेरा हाँ, काम ख़त्म होने के बाद मैं देखूंगा किसके फ़ोन आए, जहाँ मुझे लगता है कि नहीं इनको वापस मुझे फ़ोन करना चाहिए, मैं करता। लेकिन हर बार में कौन आया कि वो होता नहीं मुझसे, क्योंकि हम इसमें बहुत अटके हुए हैं, इतने अटके हुए एडिक्शन है हैं। सर, हाँ, एडिक्शन Addiction। बीमारी। और तू जैसे इमेजिन कर, एक महीना तेरे पास फ़ोन नहीं है, मैं तो नहीं जी नहीं पाया। मतलब देखना अभी ही तेरी हालत कैसी हो गई है बोलते हुए। मैं तो कहने वाला था, हम तीनों अगर आपसे जिद करें एक रील बनाने के लिए तो हमें डांट पड़ेगी या आप हाँ करेंगे? क्या रील बनाने के लिए अगर हम तीनों आपसे जिद करें लात। इस इंटरव्यू के बाद तो लात पड़े, पहले वो कह रही है लात पड़ेगी, नहीं, या आप हमारे साथ एक काय रील का बनाएंगे? काय का रील? अच्छा नहीं, मेरा एक अभी वो सिखाएगी सोशल मीडिया का वो तो थोड़ा, मैं बता ही रही थी सर को वैसे सीन कि में। सर रील सर ये ऐसी बीमारी है, 15 से 90 सेकंड तक का लोग अपनी कलाकारी दिखाते हैं और उसमें चलता रहता है, कोई ज्ञान दे अब रहा है, अगर कोई मैं अगर ये बोलूंगी, सर बोलेंगे 3 घंटे में तो दिखा नहीं पाई, तो 15 सेकंड में क्या दिखता सब लाइनें इसको याद हो गई आपकी सर। नहीं मैं ऐसे ये बिल्कुल बराबर बोली थी। सी आई न्यू इट। ओ तो और क्या क्या सोशल मीडिया क्या क्या सिखाया मुझे, ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, टेल मी नहीं, समथिंग वो तो फन। सीन है और सीन में जो सर का रिएक्शन है ना, अच्छा, वो ज्यादा फनी था, कंट्रास्ट था कि मैं क्या कर रही हूँ, सर उसमें क्या रिएक्ट कर रहे हैं। एंड उसके अलावा मैं रियल लाइफ में भी फिल्में नहीं ज्यादा देखती हूँ। Okay. मैं थोड़ी सी वैसा रही हूँ, अब स्टार्ट किया मैंने। तो मैंने बहुत रिसेंट में सर की मूवी देखी तिरंगा। ओके, उसमें सर का एक डायलॉग है, ठीक है, जो मुझे उस दिन केबीसी में भी बोलना था, बट
मौका नहीं मिला कौन मुझे। सा? कि पहले बात नहीं, पहले लात फिर बात उसके बाद मुलाकात। आई मीन ये इतना हाँ, क्या डायलॉग है ये, हाँ, आई लव इट। पहले लात, हाँ मैं आपका अब जिस तरह के लोग हैं उनके लिए है, सबके लिए नहीं है। तो केस टू केस हाँ। ये है डायलॉग, ये होता है। तो ये आई थिंक क्योंकि वेलकम तो और चलो वो उसके ऊपर फिर राज साहब का है, नहीं भागले, पहले बात फिर मुलाकात और जरूरत पड़े तो लात। हाँ, वो क्या तो बात वो है। गाड़ी में आप नहीं गाड़ी में नहीं, नहीं, टेबल नहीं। के उधर बिलियर्ड्स खेलते हैं। बिलियर्ड्स खेलते हाँ, हैं। वो जी उधर। तो उत्कर्ष आप बताइए योर फेवरेट नाना पाटेकर सीन, तो ऑल टाइम फेवरेट। पहले तो फिल्म का मैं बता फिल्म देता का, हूँ। फिर फिल्म all का, time, हाँ। एक बहुत यूनिक एक्सपीरियंस करने मिला मुझे। सिमरत वाला सीन की बात नहीं करूँगा। नाना सर के साथ एक मिनी बस में हमें गाना करने का मौका मिला, जिसको नाना सर ने खुद गाया भी है, अरे वाह। बाय द वे, विद शान। एंड तो वो बड़ा यूनिक एक्सपीरियंस था, क्योंकि उसमें हम इतने कंस्ट्रिक्टेड भी थे और एज सच स्क्रिप्ट में प्लान नहीं था कि हम यहाँ पे गाना करने वाले हैं। ऐसा था कि 1-2 लाइनें करेंगे या 4 लाइन करेंगे, बट वो गाना इतना कैची बन गया, अभी आया नहीं है, बट इतना कैची बन गया कि एवरीबडी ऑन सेट वाज डांसिंग टू इट एंड वी वर लाइक कि अब इसको पूरा कर ही देते। जब कर ही रहे तो पूरा वो शबीना जी जो कोरियोग्राफर हैं, उन्होंने वो मिनी बस में पूरा गाना किया। जैसे बॉम्बे टू गोवा में आपने देखा होगा, बॉम्बे टू गोवा तो बड़ी बस थी। ये तो मिनी वो वाली बस है जी। वो जो नौटंकी वाली अपना सब सामान लेके साथ बिस्तर लेके लेके जाते जाते हैं। हैं वैसे। तो उसमें पूरा सेट किया है एंड बहुत फनी भी है वो गाना और बहुत कैची है वो एक सीन। सर का मेरा ऑल टाइम फेवरेट सीन मैं कहूँ अगेन तिरंगा ही कहूँगा, जो आप एज अ पुलिस ऑफिसर जब आप छोड़ देते हैं, वो जो है वो सीन बहुत कमाल है। और वो फिल्म का नाम मैं हमेशा भूल जाता हूँ, जो आपकी डिम्पल जी के साथ है आपकी एक फिल्म, उसके हाँ। सीन बड़े वायरल चलते हैं। हाँ, जहाँ तुम पे मिलो तो सही। जहाँ पे एक ट्रांसजेंडर आपके पास आता है और हाँ। नाच के चला जाता है हाँ। और वो बोलता है देना, पैसे मांगता है। पैसे मांगता है और हालांकि आप हम नाच लेते हो। मैं भी नाचा, मुझे भी दे। हालांकि ये सिग्नल पे हुआ था सीन, ऐसे ही वो आया जी। और दे रहे तेरा फिल्म रिलीज ऐसे करके वो पैसे मांगने लगा। ऐसे ऐसे करके उसने फिर दे 100 रुपये दे दे। मैं नाचा अभी तेरे लिए। तो मैं सिग्नल था, गाड़ी खड़ी थी, तो मैं उतरा नीचे, मैं ऐसे करके नाचा उसको। मैं भी नाचा, दे मुझे पैसे दे। मैंने कहा क्या ऐसे किया, मेरे 100 रुपये दे, पकड़ गया थे। हालांकि बाद में दिए उसको, लेकिन ये क्या वो जिंदगी में हुआ। मैं भूल जाता हूँ यार, मैं एक्टर हूँ जी। मेरे ध्यान में नहीं रहता। मुझे वो वहाँ वो मजा लेना है तो लेना है जी। कई बार ऐसे होता है अंधेरी के, वो एक पर्टिकुलर हमारा सिग्नल है, वहाँ पीवीआर को हम राइट में मुड़ते हैं, वहाँ वो कॉर्नर पे, तो वहाँ खूब ऐसे बहुत लोग आते हैं। और तो मैं बाकायदा वो कांच नीचे करके मैं उनसे बात करता हूँ। एक बंदा है वो एमए किया है उसने। अच्छा। हाँ, तो आएगा हाय, और सिग्नल पे ताली बजाता है। हाँ, सिग्नल पे ताली। नहीं, ये दूसरा था। अच्छा। हाय, हाउ आर यू? सो आई सेड नो, आई हैव टू गो नाउ बिकॉज माय ब्रदर इज वेटिंग फॉर मी। सो तो वो इतनी फ्लुएंटली इंग्लिश बोलता है, मेरे समझ में नहीं आती। हाँ। अब क्या उनकी मजबूरी है बेचारे वो ये करने पे, तो लेकिन मुझे नहीं लगता मैं हमसे कोई वो अलग है क्या है। तो मैं नॉर्मल अपने उनसे बात करता हूँ। हमने उनको मजाक का एक ये बना दिया है, वो गलत है, उनकी तो मिस्टेक है नहीं। जी, जी, जी। जिंदगी जो पाई है उन्होंने, बेचारे खुश रहने की कोशिश करते हैं, लेकिन हंसते रहो यार। मुझे रोना नहीं अच्छा लगता, ये इसलिए मुझे ये फिल्म क्यों अच्छी लगती है, ये हंसाती है, हंसाते थे। तुम्हें मालूम नहीं, सबकॉन्शियसली तुम फिर बाद में पता चलता है यार आंखों से आंसू आ गए, ऐसे कैसे हुआ। तो एक बहुत सटली तुमको वो छू जाती है फिल्म। ये बहुत चलेगी फिल्म, मुझे मालूम है बहुत चलेगी ये फिल्म। बहुत मतलब आई ऑलवेज डू दिस। और टचवुड लक्कड़ का है ये रहा। टचवुड। अच्छा, इन्होंने तो आपके सीन बता दिए। अपने बच्चों में से चुनना बहुत मुश्किल है, मैं मानता हूँ, पर जुर्रत करूंगा, आप अपना कोई अब तक का जो आपका सबसे फेवरेट सीन जो आपको याद है और जो आपको पसंद है। वो फिल्म के साथ वो जुड़ता है ना, उसके ऊपर है। अभी मुझे कहोगे तुम इसका कोई डायलॉग बोलो तो मुझे नहीं याद।
वो एक कंटिन्यूटी होती है, उसमें जाके तो आप अपने आप को ढाल देते हो, तब आता है। ऐसा आइसोलेशन में ये सीन अच्छा है या ये सीन अच्छा है, ऐसे नहीं होता। हालांकि लोग जो डायलॉग्स बोलना शुरू करते हैं तो उनको जो भाता है, आ गए मेरे मौत का तमाशा देखने, या साला एक मच्छर आदमी को हिजड़ा, तो वो उनको अच्छा लगा। मुझे अगर अच्छा लगा तो मैं अपने आप को टटोल रहा था खामोशी करते हुए कि मेरा कोई डायलॉग ही नहीं है जी। और जब मुझे बच्ची पैदा होती है तो मैं जाके वो समुंदर के पास ऐसे ज़ोर से दौड़ रहा हूँ, सबको चिल्ला के, तो मुझे वो अच्छा लगता है। ताकि मेरा प्लस पॉइंट क्या है, डायलॉग है, चलो वो काटो, देखो तुम क्या कर सकते हो। तो वो अपने आप को तोलने का एक ज़रिया है। तो मुझे वो सभी, इस वक्त मुझे ये अच्छा लगा। मैं कल वो फिल्म कंप्लीट करके आया, हाउसफुल। अरे वाह, अगेन कल्ट फिल्म। अरे बाप रे, मैं ही खुश हूँ। मैं बड़ा इतना खुश हूँ, किया जो कुछ है, हंस हंस के मैं मर गया उस दिन। देखा मैंने कुछ थोड़ा बहुत, लेकिन मैं उसी तरह की फिल्म इमीडिएट दूसरी नहीं कर सकता जी। अब मैं कर रहा हूँ एक अपना विशाल भारद्वाज की एक फिल्म कर रहा हूँ जी। अलग अलग किस्म की फिल्में करने का मौका मिलता है, अच्छा है यार। इस उम्र में जाके क्या हुआ कि हमारे 3-4 मेन एक्टर्स हैं वो चले गए, चिंटू, ऋषि कपूर, ओमपुरी, इरफान खान, नहीं तो ये मेरे रोल्स उसमें बढ़ जाते। तो मेरे कैटेगरी में मैं एक हूँ तो मुझे रोल मिलते हैं। बेस्ट हमारे और 3 थे तो चारों में नाना झगड़ालू है तो उनको दे दो, इसको नहीं चाहिए यार। लेकिन अभी थोड़ा प्रॉब्लम हो गया कि चॉइस कम है मेरे एज ग्रुप में। अमित जी ज़्यादा करते नहीं यार, इस उम्र में जाके उन्होंने वो कल्कि जो की है, अरे तो व्हाट अ परफॉर्मेंस। हाँ हैरान हो गया यार, ये आदमी मतलब क्या है। लुक से लेकर के डायलॉग से लेकर के। अरे यार वो लुक करने में 4 घंटे जाते होंगे। बिल्कुल बिल्कुल। क्या पेशेंस है, मुझे जरा भी नहीं यार। यहाँ भी आता हूँ मैं ऐसे जरा, अब इसमें और क्या छिपाएंगे हम, कौन से और गंदे दिखने वाले हैं है तुम लगाओ ना, वो ऐसे ऐसे होता है। ऐसे वैसे हम कहाँ लगाते बैठेंगे। अरे सर, पर अब सर- लड़कियां पर- सजेगी नहीं तो फिर क्या? नहीं, पर आप सिमरन- अपने टाइम पे हीरोइंस लेते थे तो अगर नहीं सजती तो फिर आपको भी प्रॉब्लम होता है ना। मुझे कोई नहीं, मेरे पास टुनटुन अच्छा सर, आपके 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 टाइम की ऑल टाइम फेवरेट हीरोइन, हु वाज योर क्रश? मुझे हु वाज योर क्रश? लेट्स टॉक अबाउट दैट। नुतन जी मुझे नहीं। बहुत अच्छे लगते थे हेमा जी। अरे ड्रीम गर्ल, मेरी फेवरेट जो थी हेमा जी। क्या बात है। कुछ कुछ कोई किस्सा उनके साथ अगर आप धर्म बाजी माफ कोई किस्सा उनके साथ, नहीं, उनके साथ कोई कोई ये शूटिंग नहीं। हालांकि वो एक फिल्म कोई डायरेक्ट करने वाली थी जी और मुझे कास्ट करना चाहती थी। जी। तो उनका ये कहा, नाना जी आप डांटेंगे तो नहीं मुझे, आप ये नहीं करें। अरे मैंने कहा आप मेरे बारे में क्या, नहीं आपके बारे में सुना बहुत है। हालांकि वो फिल्म तो आपने हुई बोला नहीं। नहीं आपके लिए स्पेशल। नहीं अरे आपके भाई, आपने पैसे भी मांगे उनसे कि नहीं? नहीं वो पैसे हम पहले पैसे मांगते हैं अगर कहानी अच्छी लगी तो। ओ हाँ, और पैसे मेरे आज तक 2-4 लोग हैं उन्होंने डुबाया, बाकी कोई नहीं। लेकिन हेमा जी की एकदम पहली सपनों का सौदागर से लेके जी, ऑलमोस्ट सभी फिल्में देखी है मैंने। क्या बात है। बहुत अच्छा। और वो आज भी बहुत खूबसूरत लगती हैं। बट सर वो भी तो मेकअप करती वो थी। देखो वही लोग देखो सर, वो अपने पॉइंट पे आ रही है, देख क्या? लो। तो मेकअप तो वो भी करती थी। हाँ मेकअप तो करती है मेकअप, लेकिन खूबसूरत वही दिखते हैं जो जहन से अच्छे होते हैं। जी, That is- that नहीं तो inner तुम beauty। कितना भी खूबसूरत, तुम्हारे आंखों में वो कनिंगनेस आ ही जाती है। ऐसी भी बहुत सी एक्ट्रेसेस है कि जो इतनी खूबसूरत है बावजूद उनकी आंखें पसंद नहीं आती। द बेस्ट एक्ट्रेस आज तक मुझे ऐसे लगती है कि जिनका चेहरा देख के थोड़ा सा मेल खाते हैं तेरे चेहरे, मतलब एबलॉन्ग चेहरा है, नूतन जी। अरे क्या एक्ट्रेस थी, आज भी उनकी पुरानी फिल्में देखो तो ऐसे लगता है वाह। और फिर पता चलता है कि हम छोटे हैं इतने, फिर हम और थोड़ा सा बड़ा बनने की कोशिश करते हैं। अपने छोटेपन का एहसास हो जाए ना तो आगे जाने की कोशिश करते हैं। हम बड़े ही हो गए तो हम कुछ नहीं होगा, फिर बाद में छोटा होना शुरू हो जाता है। इट्स एक्चुअली कोट ऑफ द डे। अगर हम अपने छोटेपन का एहसास करें तभी हम आगे जा सकते हैं। हाँ नहीं बिल्कुल, Fantastic. लेकिन सच्ची है। आई लर्न दिस इज माई कोट ऑफ द डे सर। नहीं, सच्ची अच्छा है। नहीं बिल्कुल, मेरी मम्मी हमेशा ये कहती हैं कि
आप हमेशा अपने से अगर नीचे लोगों को देखोगे तो यू विल रियलाइज दैट गॉड हैज़ ब्लेस्ड यू विद सो मेनी थिंग्स। हम आज यहाँ, मैं आपसे बात कर पा रहा हूँ, मैंने जैसे कहा मेरा सौभाग्य है, मैं आपसे सीख पा रहा हूँ, आपसे मिल पा रहा हूँ, इसी के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ। आई मीन जो भगवान ने दिया, वी शुड बी थैंकफुल। एंड नीचे देखो तो आपको वैसे भी एक वो मिलता है कि अच्छा नहीं नहीं, सबसे पहले चोटी पे तुम अकेले रहते हो, दैट्स द प्रॉब्लम। हाँ, तुम्हारे साथ कोई नहीं रहता। That's the जी problem. जी जी जी। तो अच्छा, इन्होंने तो बता दिया, तुम्हारी कौन है गर्ल क्रश इन द रीसेंट एक्ट्रेसेस? ये छोड़ सर के। आपने पूछा, हाँ इसको छोड़ के आपने मैं पूछा तो इससे वही- सेट पे। वो तो मजबूरी में इसको काम करना I, पड़ता है। I think अच्छा, मैं इसको ट्विस्ट करते हैं, वनवास को इंटीग्रेट करते हैं। वन एक्ट्रेस हु इज योर गर्ल क्रश और एक ऐसी एक्ट्रेस जिसको बॉलीवुड से वनवास ले लेना चाहिए। अरे यार ये सब नहीं, ये सब मैं नहीं, ये नहीं, ये पहला बोलो। क्रश। अच्छा चलो, क्रश वो को नाना सर definitely- को भी अभी डेफिनेटली दीपिका पादुकोण She is your crush. जी। बट थी या है अभी भी? है वो हमेशा रहेंगे, क्योंकि वो फिल्म, जब उनकी फर्स्ट फिल्म आई थी, मुझे याद ओम है, शांति ओम। ओम शांति ओम, चंदन में देखने गया था। बालकनी की सबसे सामने वाली जो सीट होती है जी। वो थी। और मैंने ट्रेलर भी नहीं देखा था फिल्म का, कुछ नहीं देखा था, बस पता था शाहरुख सर हैं फिल्म में और फराह खान डायरेक्टर हैं। जब हीरोइन कौन है पता भी नहीं था ऑनेस्टली। जब वो आंखों में तेरी वो आया, गाना बस आया, तब से आप उनकी आंखों में खो गए, बस सब गए, पूरे- खो गए। पूरा इंडिया तेरा खो गया कौन था। है एक्टर? हाँ, सिमरत। ऋतिक ऋतिक। ओह, अच्छा, क्या बात ओके है। और लड़कियों में ऐश्वर्या ऐश्वर्या राय, ऐश्वर्या राय। क्या बात ओके। है। बहुत ही बढ़िया। तेरा एक्टर कौन है? एक्टर ऑल टाइम फेवरेट तो सर दिलीप साहब, वाह, ऑल टाइम। मुझे लगा आप इधर नाम लेने वाले। नहीं 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 नहीं, अरे यार हमारे भी वही नहीं, नाना favorite। सर हैं ऑफ कोर्स वो लिस्ट में, नहीं, बट नहीं, आई थिंक नहीं, नाना नहीं, सर के भी उनके- फेवरेट उनके है। हाँ, आपके भी फेवरेट होंगे दिलीप। उनके साथ तो कोई कंपैरिजन है। हम तो दिलीप यार बट हम साहब क्रश की तो- बात कर रहे थे, वैसे फिर राजेश खन्ना फॉर मी, हाँ एंड अगर क्रश तो ऋतिक। जी। अच्छा, हम अरे अगर और 4 बता सकती है तू। एक बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल कि आज की जो ये मॉडर्नाइजेशन जो हो रही है, कहीं ना कहीं क्या हमारी सोसाइटी बदल रही है? जो हम एल्डर्स की तरफ जो हमारा व्यवहार है वो बदल रहा है, और जो आज का यूथ है उसको आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस संदेश फिल्म के कुछ नहीं, जरिए? मैं इतना ही कहूँ। संदेश हम कौन होते हैं भाई, वो हर एक की अपनी परेशानियां हैं, वो कैसे जीते हैं वो जानते हैं। मैं इतना कहूँगा कि मेरी प्रायोरिटी जो है वो मेरी माँ, मेरे पिताजी, ये मेरी जिम्मेदारी नहीं है। ये मुझे लगता है कि ये मेरा कर्म होना चाहिए। हमको जन्म दिया, हमको बड़ा किया, सब कुछ उन्होंने न्योछावर कर दिया। हमको मालूम भी नहीं उन्होंने क्या क्या दिया है हमें। तो अब जाके वो बूढ़े होने के बाद ये हमारी जिम्मेदारी बनती है। तो हम सिर्फ उसकी वो ऐसे मंदिर में बिठा के पूजा नहीं करते, नहीं तो वो भी करनी चाहिए हमें। पीढ़ियाँ इतनी बदल गई है, तो ज़रूरतें, प्रॉब्लम सब कुछ बदल गया। तो मुझे कोई नसीहत देने का हक नहीं बनता। सिर्फ मैं ये जो कहा कि मैं समझता हूँ कि माँ बाप जो है उनको भूलो मत, बस इसके अलावा मैं कुछ नहीं कहूँगा। कैसे जीना है वो आप देख लो, नशा पानी करना है नहीं करना है आप सोच लो। ज़िंदगी आपकी है। हमारी वजह से अगर किसी को तकलीफ ना हो वैसी ज़िंदगी जियो। मैं जो भी मेरा आनंद जुटाने के लिए, मेरी खुशी जुटाने के लिए तुझे तकलीफ नहीं होनी चाहिए, जी। इतना ख्याल रखो बस। जी, बी हार्मलेस टू द अदर। उत्कर्ष, what does this film mean to you, and the message that you are trying to give is very clear। अपने ही देते हैं अपनों को वनवास। पर एज अ यंगस्टर उत्कर्ष को क्या लगता है, कैसे you know we can take initiative, or we can motivate our fellow you know youngsters, friends, your followers, people who are watching this film, or people who follow you in life? How can they take those baby steps towards you know just showing that affection to their parents? वेल सबसे पहले उसी के वजह से हमने ये फिल्म बनाई है। इसका जो एक बहुत स्ट्रॉन्ग सोशल मैसेज है वो बहुत रेलेवेंट है आज के टाइम्स में, और ये बहुत बड़ी देश की प्रॉब्लम है। नंबर्स में अगर आपको बताऊंगा आप शॉक्ड हो जाओगे। यू विल फील अशेम्ड कि हम लोग कुछ नहीं कर पा रहे हैं। इतनी बड़ी समस्या है। जहाँ पे माता पिता को हम पूजते हैं, उस देश में हम उनके सिर पे छत नहीं रख पा रहे हैं। जी। तो बहुत बड़ी समस्या है जिसको हम इस फिल्म के द्वारा पेश कर रहे हैं, एक एंटरटेनिंग वे में ज़रूर। बट जो यंग जनरेशन है
उनके लिए ये फिल्म और अहमियत रखती है क्योंकि when they'll see it the way we've मतलब जैसे हमने पेश किया, अगर वो देखेंगे, उसे एक्सपीरियंस करेंगे, they will at the end of the film you should want to go and hug your parents. जी That is the feeling we hope to create. कि अगर आपके अंदर वो भावना, बस वो जो धूल आपके आईने पे आ गई है, दिल में आ गई है, वो अगर हट जाए थोड़ी सी, आपको एक रियलाइजेशन हो कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इन योर लाइफ, द ओनली थिंग यू आर ब्लेस्ड विथ रियली इज योर फैमिली. एवरीथिंग तो डिजायर है, रेस्ट एवरीथिंग इज अ डिजायर. द ओनली थिंग यू आर बॉर्न विथ इज योर फैमिली. करेक्ट. तो वो चीज़ रियलाइज करवाना बहुत ज़रूरी है बिकॉज एज अ नेशन वी आर गेटिंग मोर वेस्टर्नाइज्ड, विच इज़, कुछ चीज़ें उस वहाँ की भी अच्छी हैं, ऐसी बात नहीं है, बट ऐसे सवाल नहीं आने चाहिए हमारे सोसाइटी में कि अच्छा ओ यू लिव विथ योर पेरेंट्स. जो आ रहे हैं, पनप रहे हैं. You should be proud. Should be I proud. live with my parents. They are, everybody's parents are going to be only there for a little while in their lives, and after that you will just miss them. Correct. And I hope nobody has to go through it, but that is the truth of life. Correct. तो जब तक हैं आप उनके साथ समय स्पेंड कीजिए. आप दूसरे जो हैं जिनके साथ ऐसा कुछ हुआ है उनके लिए कुछ कीजिए, चाहे आर्थिक हेल्प कीजिए या कुछ ना कुछ. यू आर केपेबल इनफ. आज आपके पास इतनी इन्फॉर्मेशन है, नॉलेज है कि मुझे नहीं बताना चाहिए, बट जस्ट फॉर दैट हार्ट में जो आपको फील करना है उसके लिए आई थिंक दिस फिल्म विल बी इनफ. फैंटास्टिक. सिमरत, लास्ट बट नॉट द लीस्ट, फिल्म की टैगलाइन है अपने ही देते हैं अपनों को वनवास. आई नो यू आर वेरी क्लोज टू योर पेरेंट्स, आई हैव मेट देम, बट फिल्म इंडस्ट्री में ऐसा कोई है जिससे आप अपना कह सकती हैं, एंड जैसे कि इनका एक बॉन्ड है, स्ट्रेंजर्स हैं, लड़ते हैं, जो ट्रेलर में जितना मैं देख पा रहा हूँ, रियल लाइफ में आपका ऐसा कोई बॉन्ड अभी तक बना है बॉलीवुड में एज एन आउटसाइडर? It's with Nana sir. क्या बात. And there is one more reason. लड़ी हैं आप इनसे कभी? No, वैसे तो कोई वैसे वाला लड़ाई झगड़ा जैसे ट्रेलर में इनका होता है अभी वैसा तक मौका नहीं है, लेकिन वो वैसी है नहीं, लड़ने वाली वो बच्ची है नहीं. जी. मैंने तो उसको, मैं वैसे ही बोला है कि मैंने उसको अपनी बच्ची मान लिया, गोद लिया है उसको. जब तक तू स्टार नहीं बन जाती, तो मैंने कहा कि मैं लगातार बोलते रहूँगा सभी को कि इस बच्ची को कास्ट करो, बहुत कमाल की एक्ट्रेस है. क्या. और मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ बेटे, मैं, तू बहुत अच्छा, इसके पास इसके पिताजी है, प्रोड्यूसर है, डायरेक्टर है, तो ऐसा ना हो कि तुझे कहीं आगे कोई नहीं. तो सो आई एम ऑलवेज देयर. मिलेगा नहीं मिलेगा मुझे नहीं मालूम, लेकिन मैं तेरा नाम सबको कहता हूँ. And It's a one very, more very big reason thing that he said, I yes. connected with Nana sir is because जो मेरे सगे नाना, जो मेरे नाना, मेरी मम्मी के पापा हैं, वो बहुत हद तक वैसे थे. अच्छा. Just like him. अच्छा. Although he was like 6'3", he was very tall and वैसे, but जो उनका बात करने का स्टाइल था ना, he was always here. राइट. वो अगर तुम्हें डांटते थे, मारते थे ना, उससे 10 गुना ज्यादा वो प्यार करते थे. जी. एंड जैसे नाना सर को शौक है ना खाना खिलाने का, तो बिकॉज मेरे नाना अमृतसर में रहते थे, मैं हमेशा से बॉम्बे में रही हूँ. जी. जैसे उनको पता लगता था कि मैं अगर पंजाब आ रही हूँ, उस दिन घर पे मतलब सामने खेत होता था, खेत से जाके खुशी से ही कभी फूल गोभी निकाली, कभी शिमला मिर्च निकाली, वो इतने ज्यादा एक्साइटेड रहते थे. और उनकी बात भी कभी कभी से चुक जाती थी क्योंकि वो एकदम मुंह पे बोलते थे, बट उसके बाद में जो लाड़ प्यार होता था ना, जैसे नाना सर का है, वो चाहे मुझे कितना भी कुछ भी कभी भी बोल दे, आई विल नेवर टेक इट टू माई हार्ट बिकॉज आई नो द काइंड ऑफ लव जो मुझे इन रिटर्न मिलता है ना. सो दैट दिस इज द वन मेन रीजन. एक तो होता है चलो हम सेट पे हैं, काम कर रहे हैं, बॉन्ड हो गया, बट देयर इज समथिंग वेरी पर्सनल अटैच्ड विद नाना सर. दैट इज बिकॉज ऑफ माई ओन नाना. बहुत. आई सी हिम इन नाना सर. How sweet. I think it's a very, very emotional moment. मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि as an outsider you obviously look up to some people. आपको कोई चाहिए गाइड करने के लिए, और and he is the encyclopedia, the institution. एक बार जोरदार तालियां आप सबके लिए. थैंक यू सो मच सर, बहुत मजा आया. लगा ही नहीं इंटरव्यू चल रही है, एंड बहुत बहुत बधाई. बस बातें हुई और बड़े मजे आए, आपके किस्से हमने सुने, एंड आई विश यू ऑल द वेरी बेस्ट फॉर दिस फिल्म एंड फॉर ऑल योर फिल्म्स एंड दिस ब्यूटीफुल बॉन्ड दैट यू ऑल हैव.